हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से इंग्लिश बाय नितेश सर पर। और आज हम जेरेंड के और कुछ रूल्स पढ़ने वाले हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो जाके आप उसको चेकआउट भी कर सकते हैं। बट आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ज्यादा ट्रिकी होने वाला है। क्यों ट्रिकी उस सेंस में नहीं, इस सेंस में कि आज हम कुछ ऐसी वर्ब्स पढ़ने वाले हैं ट्रिक के साथ जो आपको इन वर्ब को कभी भूलने ही नहीं देंगे। कैसा लगा? सुनिएगा, प्रीवियस सेशन की हम कुछ बात कर लेते हैं कि उसमें हमने ऐसी वर्ब पढ़ी थी जिनके बाद जेरेंड आता है। कौन कौन सी होती हैं लिख के बता दीजिए, 3 से 4 5। अभी बताओ, अगर आपने प्रीवियस सेशन ले रखा है तो आपको अच्छे समझ में आएगा। बट अगर नहीं लिया है तो उसको भी जाके चेकआउट कर लेना। देखो, ज्यादा बकवास करे बिना हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखो, हमें क्या जानना है आज, ऐसी वर्ब्स के बारे में जो इन्फिनेटिव और जेरेंड दोनों के साथ में यूज होती हैं। ठीक है, अब सर इन्फिनेटिव क्या होता है, जेरेंड क्या होता है, हमें तो नहीं पता। तुम्हें नहीं पता ना, इसीलिए तो मैं आया हूं। अब सुनिएगा, जेरेंड छोटे से मैं खत्म कर दूं कि जेरेंड V1 ING होती है, यानी कि वर्ब की ING वाली फॉर्म, जिसमें क्या होता है कि आप ING फॉर्म को एक नाउन की तरह से यूज करते हैं, यानी कि काम को नाम का नाम दे देते हैं। आम का आम, गुठलियों के दाम। सुनिएगा, अब क्या होता है, ऐसा काम जिसको हम कोई नाम दे दें वही क्या बन जाता है, वही जेरेंड हो जाता है। अब हमें ऐसी वर्ब देखनी है जो इन्फिनेटिव और जेरेंड दोनों के साथ में आ सकती हैं, यानी कि उन वर्ब के बाद हमें क्या रखना होगा, जेरेंड या इन्फिनेटिव हम कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन कुछ वर्ब ऐसी थी जिनके बाद हमें क्या रखना होगा, जेरेंड ही रखना होगा, इन्फिनेटिव नहीं रखा जा सकता है। और वो कौन से वर्ब हैं वो प्रीवियस सेशन में बता चुका हूं मैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मजेदार, जानदार और आनंदपूर्ण तरीके से। देखिएगा, पहली वर्ब कुछ रिलेट कीजिएगा अपने आप से, जैसे लाइक। अब मैं स्टोरी बताता हूं इसके बारे में। मान लीजिए एक प्राणी है जिसने दूसरे प्राणी को देखा तो वो उसको क्या करने लगा, वो उसको लाइक करने लगा। लाइक करते करते उसने क्या शुरू कर दिया, क्या स्टार्ट किया सर, लव स्टार्ट किया। यानी कि उसको लाइक करते करते, पसंद करते करते क्या करने लग गया, अब वो उसको प्यार करने लग गया। अब सर प्यार करने लग गया, अब रहा नहीं जाता, तड़प ही कुछ ऐसी है। तो सुनिए, अब उसने क्या किया, प्रपोज किया। क्या किया सर, प्रपोज किया। तेरी काली काली दो अखियां, प्रपोज कर दिया। प्रपोज करने के बाद आपको समझ में आया कि जो सामने वाला प्राणी है उसको भी आप पसंद है, तो आप 7 आसमान ऊंचे उड़ गए। अब आप ऊंचे उड़ गए तो आप लोगों ने क्या स्टार्ट कर दिया अपना। अब जब स्टार्ट हो चुका है तो कुछ चीजें हैं जो भैया वो भी प्रेफर करते हैं और कुछ आप भी प्रेफर करते हैं। ठीक है, लेकिन आप ठहरे निहायती गरीब इंसान, तो आप उन चीजों को एफर्ट नहीं लगा पाए। अब क्या हुआ, इसके बावजूद आप लोगों ने जारी रखा, कंटिन्यू रखा। क्या, हे रहा नहीं जाता, तड़प ही कुछ ऐसी है। अब सुनिए, कंटिन्यू रखा। अब कंटिन्यू रखने के बाद आपको क्या चीज समझ में आई, आपको ये समझ में आया कि भाई वो जो इंसान है वो अब क्या करने लगा, डिसलाइक करने लगा। क्यों डिसलाइक करने लगा भाई, डिसलाइक तो इसीलिए करने लगा ना क्योंकि आप उन उम्मीदों पे खड़े हो ही नहीं पा रहे जो उम्मीद उसने लगाई आपसे। अब डंका तो बजना था। अब जब डंका बजा तो क्या हुआ सर, आपका हो गया ब्रेकअप, स्टॉप। क्या लग गया, स्टॉप लग गया उस पे। अब जब स्टॉप लग गया ना तो आप रह नहीं पा रहे। अब जब रह नहीं पा रहे तो आपको क्या चीजें, तो आपको क्या याद आ रहा है,
रिमेम्बर मतलब याद करना, सोचना, समझना, सुनना, पुरानी बातें। अब आपको क्या हो रहा है, पुरानी बातें याद आ रही है। जब पुरानी बातें याद आ रही है ना, तो क्या हो रहा है, नेग्लेक्ट। नेग्लेक्ट का मतलब होता है ध्यान नहीं देना। क्या होता है, ध्यान नहीं देना। तो अब आपके दोस्त, यार, रिश्तेदार जो आपके बहुत ही करीबी थे, जिन बातों को आप उनसे बता रहे थे, समझा रहे थे, अब वो क्या कह रहे हैं कि नेग्लेक्ट करो, याद मत रखो, सोचो मत ज्यादा। अब जब सोचे नहीं तो ये इंटेंड, सर ये थोड़ा पर्सनल है क्योंकि ये अपनी साइड से समझाऊंगा। इंटेंड का मतलब होता है इरादा। अब जब ऐसा होता है ना, तो आपके इरादे बदलने लगते हैं, सामने वाले पे खुन्नस आने लगती है। अब जब आपको खुन्नस आ रही है, आपको गुस्सा आ रहा है ना, तो बस काम डाउन बेबी। आपको क्या करना है, आपको इरादे नहीं बदलने, चिड़चिड़ा नहीं होना, ठीक है। ये नहीं सामने वालों को काट डालूंगा, मार डालूंगा, फाड़ डालूंगा, ठीक है। तो यही वो वर्ब है। कौन सी वर्ब, जिनके बाद हमें जेरेंड और इन्फिनेटिव दोनों का यूज किया जा सकता है। सर कुछ कैजुअल नहीं था ये पढ़ाना, कैजुअल था। अब ये बताओ किस किस को ये अपनी बातें रिलेट हो पा रही हैं, कौन कौन है ऐसा प्राणी बैठा होगा जो रिलेट कर रहा होगा, जल्दी से कमेंट कर बता दो सर, हम भी हैं। अब सुनो, ये वाली जितनी भी वर्ब हैं, इनके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम जेरेंड का भी यूज कर सकते हैं और इन्फिनेटिव का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन 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 सुनिएगा, होशियार, कदरदान, मेहरबान, स्टार मार्क, स्टॉप के ऊपर हाई हाई। सुनिए, स्टॉप पे मैंने स्टार मार्क इसलिए लगाया है क्योंकि स्टॉप के बाद अगर हम जेरेंड का यूज कर दें तो अलग सेंस देता है, अगर हम इन्फिनेटिव का यूज कर दें तो वो अलग सेंस देता है। जैसे देखिएगा, मैंने बोला एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल में मैंने बोला कि आई स्टॉप्ड टू प्ले फुटबॉल। और सेकंड वाला देखिएगा, आई स्टॉप्ड प्लेइंग फुटबॉल। देखो इसमें क्या था सर, एक तरफ हमने जेरेंड का यूज किया और एक तरफ हमने क्या करा है, इन्फिनेटिव का यूज करा है। अब सर आपने बताया था कि हम जेरेंड का यूज करते हैं तो अलग सेंस देता है, इन्फिनेटिव का यूज करते हैं तो वो अलग सेंस देता है। सर क्यों है ऐसा, देखिएगा, जब हम इन्फिनेटिव लगा देते हैं, जब हम इन्फिनेटिव लगाते हैं तो इसका मतलब होता है मैं क्या करा, आई स्टॉप्ड टू प्ले फुटबॉल। मैंने क्या किया, मैं फुटबॉल खेलने के लिए रुका। इसका तो मतलब ये हो गया, और इस वाले का मतलब है मैंने क्या किया, फुटबॉल खेलना बंद कर दिया। बंद या ऐसे रखो, बंद कर दिया। देखिएगा मैंने क्या बोला कि जब हम जेरेंड का यूज करते हैं और इन्फिनेटिव का यूज करते हैं तब हम अलग अलग मतलब में चले जाते हैं। अलग मतलब में नहीं जाना है। आई स्टॉप्ड टू प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलने के लिए रुका,
और यहां हमने बोला है आई स्टॉप्ड प्लेइंग फुटबॉल, मैंने क्या कर दिया, फुटबॉल खेलना ही छोड़ दिया या फुटबॉल खेलना बंद कर दिया। ठीक है, अब मैं फुटबॉल नहीं खेलता, मैं पहले भी नहीं खेलता था। देखिएगा, ये तो हो गया इसका एग्जाम्पल। अब चलो, जिस जिस प्राणी ने, ईमानदारी से बताना, जिस जिसने प्रीवियस क्लास ली है वो आंसर करना ईमानदारी से कि सर हमने लिया था, हमने पढ़ा था, अगर हमने नहीं पढ़ा ना उनके घर में आके ऐसे ऐसे गर्ल पीटा टूटा चिड़ मारेंगे तुम लोगों की, हड्डी पसली एक कर दूंगा तुम्हारी। अब देखिएगा, यहां से नहीं पूछेंगे, हम पूछेंगे वहां से। देखिएगा, आई मिस माय इंग्लिश क्लासेस बाई इसको मैं थोड़ा सा, ये थोड़ा यूनिक नेम है ना, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट करना चाहूंगा। बाई नितेश सर। सर अपना नाम लेके खुश हो रही हो, क्या करें, तड़प ही कुछ ऐसी है। बाई नितेश सर, आफ्टर मूविंग टू कंबोडिया, ओडिया कंबोडिया। देखिएगा, एग्जाम्पल्स देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, वॉच, वेट एंड वॉच। सेकेंड, टू वॉच। थर्ड, वॉचिंग। और फोर्थ, टू वॉचिंग। चलिए, मेहरबान कदरदान आंसर बताइएगा इसका। लाडलो टाई टाई फुस फुस फुस। जिसने आंसर दिया बहुत ही उम्दा प्रदर्शन। जिसने नहीं दिया तो गवारो गधो, अकल के अंधो, लेक्चर देख लो, समझ लो, पढ़ लो, याद कर लो और समझ लो। यहां देखो, मैंने बताया था पार्ट फर्स्ट में कि मिस एक ऐसा वर्ब है जिसके बाद अगर हम कोई अनदर वर्ब लगाएं तो वो वर्ब आईएनजी होती है, और वो वर्ब आईएनजी ना होकर के वो वर्ब जेरेंड कहलाती है। यानी कि मिस एक ऐसा वर्ब है जिसके बाद हमें क्या लगाना होता है, वो इसके बाद हमें जेरेंड लगाना होता है, ना कि इंफिनिटिव लगाना होता है। तो सर देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हमें दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमें दिख रहा है कि यहाँ पर जो आना चाहिए वो क्या है सर, वो आना चाहिए वॉचिंग। सर इसका मतलब जरा समझ में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब भी सुन लो, कुछ ऐसे महान प्राणी भी होंगे। आई मिस वॉचिंग माई इंग्लिश क्लासेस बाई नितेश सर आफ्टर मूविंग टू कंबोडिया। यानी कि कोई ऐसा बच्चा था, बहुत ही मेरा प्यारा रसगुल्ला क्यूट बालक, जो क्या करता था, मेरी क्लासेस देखता था इंग्लिश की, लेकिन अब वो क्या हो चुका है, वो कंबोडिया जा चुका है। अब वो क्या जा चुका है, वो कंबोडिया जा चुका है। अब वो क्या कह रहा है कि मैं मिस करता हूं, मैं याद करता हूं क्या देखना, क्या देखना, इंग्लिश क्लासेस को। किसके द्वारा, इंग्लिश बाय नितेश सर। यानी कि जो नितेश सर के द्वारा इंग्लिश की लेक्चर्स लिए जाते थे, क्लासेस ली जाती थी, उनको देखना अब मैं क्या कर रहा हूं, याद कर रहा हूं, मैं मिस कर रहा हूं। कब मिस कर रहा हूं, कि जब मैं कंबोडिया आ गया हूं। अब मैंने एक और चीज बताई थी तुम्हें, जाओ उन दिनों में, क्या मैंने ये बताया था कि वो जितने भी वर्ब हैं अगर हम उसमें टेंस में चेंज करते हैं, है ना, तब मेन इस वाली वर्ब पे चेंज होता है। ठीक है, यानी कि अगर हम पास्ट में जाएंगे तो मिस का मिस्ड कर देंगे। अब मिस्ड भी नहीं होगा,
वो सेंस में अलग अलग सेंस में आएगा। अगर आप कहोगे मैं करता था, यानी कि आप पास्ट में कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं, और ये जो कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस है ना, ये जितने भी होते हैं ये बेटा टेंसेस होते हैं। यानी कि हमें टेंस में इन चीजों को समझना पड़ेगा, और टेंस से पहले हमें ये चीजें समझनी पड़ेगी। ठीक है, हम सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं। जो चैप्टर जहां होना चाहिए वो चैप्टर वहां है। वर्ब हमने लिया था, वर्ब के बाद हमने उनमें जेरेंड के बारे में पढ़ा था, तो जेरेंड के बारे में हम आगे यहां डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिएगा, जिस बच्चे ने यहां पर अच्छा सा प्रदर्शन किया है उसके लिए मुआ 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 मुआ। आगे देखो, एक और बताइएगा, एक और बताइएगा। एग्जाम्पल नंबर 1। तुमसे रिलेटेड ही देख रहा हूं। सेकंड वाला, आई फोर्थ वाला देखिएगा, मैंने देखा है आजकल मोमोज का बड़ा ट्रेंड या क्रेज चल चुका है, और ज्यादातर उन बच्चों में है जो कोचिंग वगैरह लेते हैं या फिर बाहर जाके जो पीजी वीजी में रहते हैं ना, उनके पास तो कुछ ज्यादा ही है, और उनमें भी लड़कियों में इतना ज्यादा है, हद से ज्यादा है भाई। अरे तो क्या बात करें, क्या बात करें। चलो जल्दी से बताओ, अभी यहां मैंने वर्ब लिखे हैं और यहां मैंने एग्जाम्पल लिखा है, तो जल्दी से बता दो कौन सा आंसर सही होगा, कौन सा वाला सेंटेंस सही होगा। चलो बताओ। आई होप अब तक आपने आंसर दे दिया होगा। कमेंट बॉक्स खुला, चलो जाके देख लो एक बार, दे दो आंसर, लिख दो। चलो देखो, जिसने बोला है कि सर फर्स्ट वाला आंसर सही है, तो बेटा वो बच्चा भी सही है। उसने बोला सर सेकंड वाला सेंटेंस सही है, तो वो बच्चा गलत है, क्योंकि ये ऑप्शन गलत है। किसने बोला कि सर थर्ड वाला आपका गलत है, तो बेटा वो बच्चा सही है। सर गलत सही है, सही गलत है, क्या हो रहा है ये? हो तुम्हें ध्यान नहीं देना, तुम्हें सेंटेंस पे ध्यान देना है। यहां देखो, आई बेगन टू ईट मोमोज। बच्चे ने कहा सर ये तो सही सा लग रहा है, तो ये बेटा सही ही है, इसीलिए वो सही लग रहा है। सही चीजें सही लगती हैं, गलत चीजें गलत लगती हैं। बस समझ नहीं पाते कि कौन सी चीज गलत है, कौन सी चीज सही है। पर हम है ना समझाने के लिए, मैं हूं ना बेटा, हम किस लिए हैं, हम समझा तो रहे हैं। हमने क्या बोला, इन वर्ब के बाद, इन वर्ब के बाद, इधर आ जाओ, नया पेन यूज करते हैं, नया लेके आए ना, इसको यूज करेंगे। अब देखो हमने क्या बोला, इन वाले वर्ब के बाद, इन वाले वर्ब के बाद हम क्या यूज करते हैं, हम जेरेंड यूज करते हैं। और क्या यूज कर सकते हैं, हम इनफिनिटिव भी यूज कर सकते हैं, यानी कि जो मन चाहे वो करें। पहले वाले में क्या हो रहा है, पहले वाले में देखो बेटा इन्फिनिटिव यूज हो रहा है, दूसरे वाले में टू ईटिंग यूज हो रहा है। सर कोई सेंस बनता है, कोई सेंस इस बात का? नहीं। इसमें देखो B1 आ गई डायरेक्ट, सर 2 + B1 होती है, तो सर यहाँ पे 2 + B1 दिख रही है हमें, तो 2 + B1 के हिसाब से ये सही हो गया, और जेरेंड के हिसाब से पहला वाला सही हो गया। तो जिसका आंसर है कि सर 1 और 4 वाले सही है, वो बच्चा
वो बहुत ही प्यारा समझदार बच्चा है, क्योंकि वो बच्चा भी सही हो चुका है। अब सुनिएगा, इक्वल एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। देखो, एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल नंबर 1, आई continued working hard, और फिर तुमने लिखा I continued स्पेलिंग गलत हो रही है, वर्क हार्ड, बहुत हार्ड, मुंह लटका के झटका के चलती है, भटका के है, दिमाग नहीं भटकाना, बिल्कुल नहीं भटकाना। देखो तीसरा एग्जांपल देखो, इधर फोकस, देखो कंटिन्यूड, आई कंटिन्यूड टू वर्किंग हार्ड, एक और ले लो, आई कंटिन्यूड टू नो वर्क हार्ड। बताओ कौन सा सही है, कौन सा गलत है। बेटा अगर इस बार गलत कर दिया ना तो कैम से ऐसे निकल के और ऐसे खींच के और चट 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 मार के भगा दूंगा, ठीक है। चलो बताओ कौन सा सही कौन सा गलत है, जल्दी बताओ, जल्दी से बताइएगा। सुनिए, समझिए, ध्यान दीजिए। फर्स्ट सेंटेंस कह रहा है आई कंटिन्यूड वर्किंग हार्ड। आपको सेंस से कोई मतलब होना ही नहीं चाहिए, फिलहाल आपको कंसेप्ट से मतलब होना चाहिए, आपको रूल से मतलब होना चाहिए कि हमें क्या देखना है, हमें क्या दिखाया जा रहा है। दिखा तो मैं रहा हूं। देखो सर पहला वाला गलत है या सही है? सर पहला वाला एकदम सही है। क्यों सही है? क्योंकि सर यहाँ पर जेरेंड आ रहा है। सर दूसरा वाला सही है क्या? सर दूसरा वाला भी एकदम सही है। क्यों? क्योंकि सर यहाँ इन्फिनेटिव आ रहा है और हम यही तो पढ़ रहे हैं कि इन सारे वर्ब में क्या होगा, इन सारे वर्ब में इन्फिनेटिव और जेरेंड दोनों यूज हो सकते हैं, यही तो कहा। तो यानी कि सर ये वाला गलत है और ये वाला भी गलत हो गया है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब बताओगे, तुम लोग ही बताओगे, तुम ही तो लोग हो मेरे पास बताने वाले। चलो नोट करते चलना, वैसे भी ठीक है, जरूरी चीजें हैं ये तो समझ के, इतना तो कॉमन सेंस होना ही चाहिए तुम लोगों में, हमसे जो पढ़ रहे हो। अगर कॉमन सेंस नहीं है तो बेटा गलती मेरी भी नहीं है वो तुम्हारे जीन का प्रॉब्लम है। अब देखो मैंने बोला आई लव वॉचिंग टेलीविजन। आई लव वॉचिंग टेलीविजन। मैं क्या पसंद करता हूं? मैं टीवी देखना पसंद करता हूं। सेकंड वाला देखिएगा, सॉरी। आई लव टू वॉचिंग टेलीविजन विजन। आई लव टू वॉच टेलीविजन। चलो लाडलो बताओ कौन सा अच्छा है कौन सा अच्छा नहीं है, यानी कौन सा सेंटेंस सही है कौन सा गलत है, बताइएगा। आइए ना हमरा बिहार में, पर मैं बिहारी नहीं हूं, मैं राजस्थानी हूं। आई एम राजस्थानी ब्रो, आई एम राजस्थानी। देखिए आई लव वॉचिंग टेलीविजन, आई लव्ड टू वॉचिंग टेलीविजन,
आई लव टू वॉच टेलीविजन, कौन सा सेंटेंस करेक्ट है? नहीं आया और आ गया तो बहुत बढ़िया। पहला वाला सही है सर, दूसरा वाला नहीं है सर, तीसरा वाला भी सही है सर। तीसरा वाला क्यों है सर? क्योंकि सर 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 यहाँ इन्फिनिटिव आ रहा है सर। और ये वाला क्यों है? क्योंकि सर यहाँ जेरेंड आ रहा है सर। सर ये वाला गलत क्यों है? ये तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, देखिएगा, कुछ नोट करना है तो नोट कर लो। हम जरा साइड हो जाते हैं। चलो इनको हटा दें, अब इन वर्बों को तो छोड़ देते हैं ना। ये वर्ब तो तुम्हें याद दिलाने के लिए हैं कि तुम्हें क्या नहीं करना है, क्या करना है। सही है, देखिएगा। अरे दादा क्या कर रहा है तू? देखो, एग्जाम्पल नंबर 1, आई, कौन सा वाला लें? लाइक लेते हैं, लाइक डिसलाइक। आई लाइक गोइंग आउट फॉर ए स्ट्रॉल। सेकंड, चलो अब मैं तुम्हें ऑप्शन देता हूं, ठीक है? देखो यहां पर गोइंग आ रहा है ना, अब इस जगह पर क्या होना चाहिए? ऑप्शन दे रहा हूं 3, क्या क्या हो सकता है, ठीक है? एक से ज्यादा भी आंसर हो सकते हैं। पहला मैंने बोला टू गो, दूसरा मैंने बोला टू गोइंग, तीसरे में मैंने बोला वेंट, चौथा मैंने बोला चौथा, ये तीसरा चौथा क्या है? ये चौथा है नॉट, नो इम्प्रूवमेंट, नो इम्प्रूवमेंट। अब नो इम्प्रूवमेंट क्या है? नया शब्द आ रहा है कि ऑप्शन ऐसे भी आते हैं। चलो बताओ क्या हो सकता है सर, क्या नहीं हो सकता? इसी की जगह तुम डिसलाइक कर सकते हो, इसी की जगह तुम लाइक कर सकते हो। जिसको लाइक करना है वो लाइक करे, जिसको क्या करना है डिसलाइक करना है वो डिसलाइक करे। पर मेरे वीडियोस को लाइक करना मत भूलना, मत भूलना, मत भूलना, क्योंकि अगर तुमने डिसलाइक किया तो इतने मजेदार से मैं कैसे पढ़ाऊंगा? तो तुम्हें क्या करना है? लाइक करते रहना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। और क्या करना है वो एंड बताऊंगा। देखो आंसर तो कर ही दिया होगा ना, नहीं किया है तो भी मैं बता दे रहा हूं, और किया है तो बहुत अच्छी बात है। देखो सर मैंने क्या बोला, इनमें एक से ज्यादा भी आंसर हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने ऑप्शन ही एक से ज्यादा दिए हैं। सुनो, पहला वाला सर सही है, और सर कौन सा सही हो सकता है बताइए? 2, 3, 4, मैं काउंट डाउन कर रहा हूं। 5, 4, 3, 2, 1, प्लीज। नहीं आया? आ गया सर, नो इम्प्रूवमेंट। अब क्यों नहीं होगा इम्प्रूवमेंट, और होगा तो यही क्यों होगा? ये समझिए, ये समझिए कि होगा तो यही क्यों होगा और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। सर हम इतनी देर से यही तो पढ़ रहे हैं कि इन्फिनिटिव होगा जेरेंड होगा, इन्फिनिटिव होगा जेरेंड होगा, और हमने ये देखा कि सर लाइक है। अब देखो हमने तो शुरुआती लाइक से की थी, सर लाइक आते आते ब्रेकअप आ गया। अब देखो लाइक से हम शुरुआत कर रहे हैं और जा रहे हैं कहां तक? एक तो इन्फिनिटिव, और इन्फिनिटिव के बाद आएगा नॉट इम्प्रूवमेंट। क्यों? क्योंकि सर जेरेंड आ रहा है ना, वो सेंटेंस ही सही है, जो हमने सेंटेंस लिखा है वो ही सही है, तो नॉट इम्प्रूवमेंट तो आना ही चाहिए, नो इम्प्रूवमेंट तो आना ही चाहिए। लेकिन उसके अलावा भी अगर हम आंसर करेंगे तो क्या कर सकते हैं हम? इन्फिनिटिव। तो सर हम क्या आंसर कर सकते हैं? हम इन्फिनिटिव
भी आंसर कर सकते हैं। कब? जब हमें दिखे कि सेंटेंस तो सही है लेकिन उसके अलावा भी हमें ऑप्शन चूज करने हैं, तो हम क्या करेंगे? नॉट इंप्रूवमेंट करेंगे और क्या करेंगे? हम करेंगे इन्फिनेटिव, क्योंकि जेरेंड तो पहले ही आ चुका है। देखिएगा, अच्छे से देख लो पहले। चलो चलो देखो, नेक्स्ट देखते हैं। अब इसका जवाब दो तुम, अब इसका जवाब दोगे तुम, सिर्फ तुम। देखो, आओ, पधारो, पधारो हमारे देश। सर मैंने बोला आई, सॉरी आई नहीं बोलूंगा, हर बार आई नहीं होता, कभी कभी यू भी होता है। सुनो, he denied dash my पर्स। ऐसे कर लो, पर्स छोड़ो, वॉच कर लो, ज्यादा अच्छा लगेगा, लड़के रिलेट कर पाएंगे, लड़के, क्योंकि लड़कों का तो वॉच के बिना काम ही नहीं चलता, इतने सारे काम होते हैं उनके पास कि टाइम तो जरूरी होता है देखना है। बड़े जरूरी लोग हैं ये, बड़े बिजी लोग हैं ये। देखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपके व्हाइट बोर्ड स्क्रीन पर, ऐसा भी कह सकते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, लैपटॉप स्क्रीन पर, और जो जो बच्चे मेरी तरह मोबाइल से ये देखते हैं तो मोबाइल स्क्रीन पर। देखो, पहला ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन के हिसाब से बताना। स्टीलिंग, सेकंड स्टील, थर्ड टू स्टीलिंग, फोर्थ टू स्टील। चलो बताओ, बताओ रे कुतरे, बताओ 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 जल्दी। बताइए 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 बताइए, इतनी देर में बेटा आंसर आ जाता है। सुनो, क्या आएगा सर इसमें? सर आपने तो डिनाइड लिखा ही नहीं है, आपने तो लिखा है लाइक, स्टार्ट, लव, प्रपोज, बिगिन, प्रेफर, कंटिन्यू, डिसलाइक, स्टॉप, रिमेंबर, नेग्लेक्ट, इंटेंड। सर डिनाइड दे दिया, क्या कर रहे हो सर? चांटे दूं? पहला सेशन लिया था, जेरेंड का फर्स्ट सेशन लिया था, नहीं लिया था ना? तो जाओ देखो, ये कंप्लीट करो, फिर वो भी देखो और पूरा देखो, वरना ऐसे ही रह जाओगे। क्यों? क्योंकि सर ने तो पढ़ा नहीं, अब आ जाते हो फिर ऐसे। चलो देखो, सर इसमें आएगा थर्ड, लाड लो, गलत हो जाएगा थर्ड करोगे तो। इसमें आएगा फर्स्ट। क्यों? क्योंकि डिनाई, इनकार करना, पहले सेशन में बता चुका हूं, ये वो वाले वर्ब हैं जिनके बाद जेरेंड यूज होता है। तो हमें क्या चाहिए सर? हमें जेरेंड चाहिए, ना कि इन्फिनेटिव, ना कि V1, और ये पता नहीं क्या है तो हमें क्या चाहिए था? हमें जेरेंड चाहिए था। ठीक है, तो देखो मेरे हिसाब से जेरेंड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। बट एक मिनट, एक रूल होता है, सुनिएगा, रूल नंबर लिखिए, रूल लिख लीजिए, रूल, रूल जेरेंड का रूल है ये। किससे लिखूं, किससे लिखूं? ग्रीन वाले से लिखते हैं ना। देखो सर मैं क्या बोल रहा हूं, जेरेंड का एक ये रूल है कि जब भी जेरेंड, देखो प्रीपोजिशन में बता चुका हूं पहले कि प्रीपोजिशन के बाद हम जेरेंड का यूज करते हैं, ठीक है। बट सर अगर जेरेंड आ रहा है और जेरेंड से पहले हमें कोई अपने बारे में बताना है, जैसे
मैं बोलूं कि मैं श्योर हूं या मुझे पता है अपने बारे में कि मैं ये कर सकता हूं, ठीक है। आई डू माई वर्क माई सेल्फ, मैं अपना कार्य स्वयं कर सकता हूं, मैंने ये बोला। तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं रिफ्लेक्सिव केस का यूज कर रहा हूं, किसका, प्रोनाउन का, ठीक है। मैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कर रहा हूं कि हर सेल्फ, माई सेल्फ, हर सेल्फ से क्या है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अब सर ये कैसे हैं, ये हम प्रोनाउन बेटा अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे, बट हमें अभी क्या रखना है, हमें ये याद रखना है कि सर अगर जेरेंड से पहले कोई पोजेशन आ जाए, सर पोजेशन आ जाए तो हमें क्या करना है, पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज करना है। क्या करना है हमें, पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज करना है। चलो जल्दी से देख लो क्या है क्या नहीं है, जल्दी से देखो। सर हमें क्या करना है, अगर जेरेंड से पहले हमें कोई पोजेशन की बात कर दी जाए तो हमें पॉजेसिव केस का यूज, पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज करना है, ना कि पॉजेसिव प्रोनाउन या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि एग्जांपल यहीं से लेते हैं। एग्जांपल मैंने बोला आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ डैश विनिंग द केस। मैंने क्या बोला, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग द केस। अब एग्जांपल लीजिएगा, एग्जांपल देखो, एग्जांपल नंबर 1, myself, him, himself। बताओ, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ डैश विनिंग द केस, क्या आएगा? सर हमें चाहिए पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव यानी कि मेरा, उसका और उसमें भी हमें क्या चाहिए, सब्जेक्टिव केस चाहिए, ना कि ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। देखिए तो सर अगर आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरफ चले जाते हैं ना, तो आपको क्या समझ में आता है, आपको समझ में आता है आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ माई सेल्फ विनिंग द केस। मैं खुद के ऊपर या मैं अपने आप पर कॉन्फिडेंट फील करता हूं कि मैं ये केस जीतूंगा। तो मैं अपनी ही तो बात कर रहा हूं, लेकिन यहां क्या है, अगर जेरेंड आ गया तो जेरेंड से पहले बेटा माई सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ नहीं लगना, यहां पर पॉजेसिव एडजेक्टिव लगेगा जो यहां पर दे रखा है माई। तो यहां क्या लिखोगे, माई। सर ये तो रिदम सी नहीं बैठी, रिदम नहीं बैठ रही, रूल तो बैठ रहा है और हमें रूल ही तो जानने हैं, समझ रहे हो? देख लो अच्छे से, ये लिख लेना। तो देखो बात को पूरी करते करते मैं रुक गया था, तो मुझे ये चीज याद आ गई। अब सुनो, अब मेरे हिसाब से मैंने चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर दिया है। जेरेंड फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट दोनों देखने हैं, अच्छे से देखने हैं, 3 से 4 बार देखने हैं। एक बार में समझ में नहीं आएगा, मैं बता रहा हूं, अगर आ जाता है तो बहुत आपके लिए अभी से तालियां, वेल डन बेटा। लेकिन अगर नहीं आता है तो दोबारा देख लेना, अच्छे से नोट्स बनाना, प्यारे प्यारे इस तरीके से लिखना, समझना, और
समझते ही बेटा जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करते जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि टॉपिक चल रहे हैं, चलते रहेंगे। आने वाले टाइम में क्लास 10th के, क्लास 9th के सारे लेक्चर टाइम से पहले मैं कंप्लीट कर दूंगा और बहुत ही मजेदार तरीके से। ठीक है, अगर आपको ये सेक्शन पसंद आया है, ये लेक्चर पसंद आया है, तो प्लीज 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 मेरे चुन्नू मुन्नू गोलू लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कीप वॉचिंग।